89 स्वदेश की खास पेशकश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। फेस्टिव सीजन में बाजार तमाम तरह के ऑफर से भर चुका है। रियल एस्टेट मार्केट भी अछूता नहीं है और यहां भी बिल्डर्स बची इन्वेंट्री निकालने और नए प्रोजेक्ट्स बेचने के लिए ग्राहकों को ईएमआई फ्री, बुकिंग पर गोल्ड कॉइन्स, जीरो डाउन पेमेंट और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में छूट जैसे तमाम ऑफर्स बांट रहे हैं। और इन ऑफर्स की चकाचौंध में ग्राहक भी घर बुक करने के लिए अलग ही जोश दिखा रहे हैं। लेकिन इस जोश में आपको होश नहीं खोना है और ये ऑफर्स और डिस्काउंट सही है भी या नहीं, ये भी पहचानना है। आज हम आपको इन ऑफर्स और सही स्कीम को कैसे पहचानना है और घर खरीदते समय क्या सावधानियां बरतनी है, ये भी बताएंगे। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी देर में। रेरा एक्सपर्ट और सीए रमेश बाबू और ओरम कॉलोनाइजर्स एंड स्ट्राइड होम बिल्ड के फाउंडर अमित राज जैन जुड़ गए हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे अमित जी आपसे। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जाहिर सी बात है, दिवाली नज़दीक आ रही है। नवरात्र पर भी हम देखते हैं कि होम बाइंग का ट्रेंड होता है और ये हर साल देखने को मिलता है। लोग ऑस्पिशियस मानते हैं, शुभ मानते हैं, तो इस मौके पर घर बुक कर डालते हैं। और ये जाहिर सी बात है, ऑफर्स भी आते हैं और बड़े इनोवेटिव ऑफर्स भी आते हैं बिल्डर्स की तरफ से। आप ज़रा बताइए सर कि इन ऑफर्स की आड़ में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बिल्डर्स की तरफ से जो ऑफर्स आते हैं उनको कैसे आप देखते हैं? फर्स एक तरह की सेल है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली कपड़े, जूते, बाकी सारी जरूरत की चीजें सेल में खरीदी जाती है। सेल बड़ी पॉपुलर चीज है। सारे ब्रांड सेल्स का इस्तेमाल करते हैं कि सेल लगा दीजिए, हमने सस्ता माल बेच रहे हैं। ऐसे ही बिल्डर कहते हैं कि हम दिवाली आ गई, अब हम आपको फेस्टिवल डिस्काउंट दे रहे हैं। ये तो आपको पहली बात कस्टमर को ये समझनी पड़ेगी कि रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खराब नहीं होता, जो एक्सपायर नहीं होता। सुना है आपने कभी किसी का प्लॉट एक्सपायर हो गया क्योंकि वो 6 महीने से खाली पड़ा था, या प्लॉट खराब हो गया क्योंकि, या फ्लैट खराब हो गया क्योंकि वो उसकी वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि वो पिछले 2-3 साल से खाली पड़ा? नहीं, एक्चुअली होता क्या है, सेल लगाती हैं वो कंपनियां जिनका माल खराब हो जाता है। जैसे कमीज है, अगले सीजन में वो हो जाएगी, उसका फैशन आउट हो जाएगा। जूते हैं, अगले सीजन तक खराब हो जाएंगे। खाने की चीजें हैं, एक दिन में खराब हो जाती है, रात को सेल पे मिलती है 5 स्टार्स पे। रियल एस्टेट में लोगों को समझना पड़ेगा, सेल जैसी कोई चीज नहीं। कोई आपको फेस्टिवल ऑफर्स नहीं दे रहा। जो फेस्टिवल ऑफर आपको मिल रहे हैं, आपको उनको पूरी तरीके से उसी परिप्रेक्ष्य में देखना है जहां पर आप एक नॉर्मल नॉन फेस्टिवल वाले प्रोडक्ट को देखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि आपने जो भी, आप ध्यान दीजिएगा, जो भी बिल्डर आपको स्कीम फेस्टिवल के दौरान देता है, वो स्कीम आपको बिल्डर फेस्टिवल के बाद भी देगा। अगर मान लीजिए कोई वो रेट गिरा रहा है, तो ये मान लीजिए उस बिल्डर के रेट गिर रहे हैं। अगर वो रेट नहीं गिरा रहा, इसका मतलब रेट नहीं गिर। सो फेस्टिवल डिस्काउंट नाम की चीज रियल एस्टेट में सिर्फ ग्राहकों को लुभाने के लिए, उसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ग्राहक को नहीं मिलता। तो अमित जी, तो आपका क्या ये कहना है कि जो लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं कि अच्छा ठीक है, दिवाली आ जाएगी, दशहरा, नवरात्रि आ जाएगी, फिर ऑफर्स आएंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे, तो ऐसी चीज़ें ऐसी गलतियां ना करें। जो अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना हो या फिर एक्चुअल होम बाइंग करनी हो, आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फेस्टिवल आप अपने डिसीजंस लें। आप ये कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल। देखिए, आप घर खरीद रहे हैं, वो आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। बिल्डर अपनी जेब से किसी को कुछ नहीं देता। कोई कंपनी जो कमीज बेच रही, वो भी अपनी जेब से कुछ नहीं देती। उसका सामान खराब हो रहा होता है, तब वो आपको डिस्काउंट देता है, सेल देता है, आपको ऑफर देता है, 1+1 देता है। बिल्डर भी आपको इसी जरिए से आपको अपना माल बेचने के लिए आपको लुभाता है, लेकिन बिल्डर का माल खराब नहीं होता। इसीलिए जो जितने भी वो आपको लुभावने ऑफर दे रहा है, उस ऑफर के बिना वो फ्लैट सस्ता मिलेगा, वो कॉस्ट में एडेड होता है।
ठीक है, चलिए हमारे साथ रेरा एक्सपर्ट सीए रमेश बाबू भी जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है कि बिल्डर लुभाते हैं कि आपको हम ईएमआई या जीएसटी में छूट दे देंगे, सोने का सिक्का दे देंगे, आपको मॉड्यूलर किचन करके दे देंगे, तमाम चीज़ें ऐसी आती हैं। तो ज़रा बताइए सर कि आप किन केसेस में इनको देखते हैं? क्या मान के चलें कि जिन बिल्डर्स की तरफ से ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं, उनके पास इन्वेंट्री की दिक्कत है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? क्या सतर्क रहना चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं, कुछ एक्चुअल ऑफर्स भी आते हैं और थोड़ा ज़्यादा अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो फ़ायदा उठा भी सकते हैं? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हर चीज में एक सीजन होता है। फेस्टिवल सीजन एक ऐसा चीज है जहां आप घर लेना चाहते हो। अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के पास उस टाइम में कुछ पैसा भी आता है और उसको एक मौका भी मानते हैं। तो जब हम एक रियल एस्टेट के नाते से देखते हैं, दे ऑल्सो वांट टू सी दैट प्रमोशन उसी टाइम में होता है। लोगों का खरीदी करना या सोच है वो तभी बनता है। तो अब मुझे लगता है कि उसके बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा कोई ऑफर आता है जिसको हम बोलते हैं सेल्स, आप समझ सकते हैं कि लेडीज भी जब सेल्स लगता है, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट लगता है, तब लोग उधर जाते हैं। एक माहौल बनता है। उस माहौल के अंदर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो यदि आप जब भी रियल एस्टेट का ऐसे स्कीम आता है या कोई प्रमोशन आता है, तो आप उस प्रमोशन के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके ऊपर मगर आप सिर्फ प्रमोशन है, उसको न देखते हुए आप उसको पूरी तरह से जाँचना ज़रूरी है। 2-3 चीज़ मैं बोलता हूँ, लोग प्रमोशन इसके लिए नहीं करते, उनके पास इन्वेंटरी बहुत है, लेकिन वो भी अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। ब्रांड तब बनता है, जब एक माहौल बन जाता है। तो ये फेस्टिवल सीज़न ऐसा एक चीज़ है, दिवाली है, दशहरा है या अलग-अलग जो सीज़न्स आता है, उस टाइम में ये स्कीम निकलता है, उसको पूरा फ़ायदा उठाना है, आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है और दूसरा उसको जाँचना चाहिए। जैसे कि आपने भी बताया कि ये जभी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है, उसको रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड है इसके लिए आपको नहीं लेना है। उसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कोई कंप्लेंट है क्या? उसका टाइटल सही है, नहीं है? थोड़ा जाँचना पड़ेगा। ज़रूरी पड़ा तो एक वकील के साथ भी सलाह-मशवरा करना है। कई सारा प्रोजेक्ट्स है रेरा रजिस्टर्ड है, ये पहली बार उसने प्रोजेक्ट में आया है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट में कोई ना कोई दिक्कत आ सकता है। और आपको ये भी देखना है जब बिल्डर ऐसा कोई ऑफर देता है, उसका कॉस्टिंग क्या है, आजू-बाजू में क्या है, क्या ये सही ढंग से आपको डिलीवरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो भी आपको देखना है। कई बार हमने ये देखा है कि डेवलपर प्रमोट करता है एक और घाई-घाई में पैसा भी ले लेता है क्योंकि कस्टमर आ जाता है, पैसा ले लेता है और अलग पेपर में भी साइन ले लेता है। और उसके बाद बोलता है कि हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट आ रहा है, आपने प्रोजेक्ट तो एक चालू था, वो स्कीम एक चालू था, लेकिन आप घाई-घाई में दूसरा, तीसरा प्रोजेक्ट का नंबर डाला होगा। तो जो रेरा रजिस्टर्ड भी नहीं होगा, इन्वेस्टर के हिसाब से लिया होगा। तो आपको बारीक से बहुत कुछ देखना है, आपको बहना नहीं चाहिए। जो प्रमोशनल स्कीम है, उसके साथ आपको चलना नहीं है, जो बेनिफिट मिलता है, वो तो आपको ज़रूर लेना भी है। और मैं ये भी बोलता हूँ, बहुत सारा महाराष्ट्र में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, जो रेरा रजिस्टर्ड था, मगर उन्होंने डॉक्यूमेंट जब देखेंगे, वो सब बोगस डॉक्यूमेंट से रेरा रजिस्टर्ड था। अथॉरिटी ने उसको देखा नहीं था, लेकिन 40 से 50 प्रोजेक्ट बोगस डॉक्यूमेंट से वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो रजिस्टर्ड किया था। लोगों ने यही त्योहार के टाइम में बुकिंग करके अपना पूरा पूंजी गँवा लिया। ऐसे गलतियाँ नहीं करना चाहिए। आपको जाँच के, समझ के, परख के फिर आपको रियल एस्टेट में निवेश करना है। और दूसरा मैं ये बताऊँगा, यदि रियल एस्टेट में आपको जाना ही है, थोड़ा-सा टोकन देने के बाद, आप ये भी देखिए कि कौन-सा बैंक में प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड मतलब अप्रूव्ड है। तो उस बैंक में जाके भी आपको पता करना है। क्योंकि आप क्या करते हो, दशहरा के दिन जाके टोकन देना चाहते हो, उसी दिन आप फाइनल करना चाहते हो या दिवाली के दिन आप जाके टोकन देना चाहते हो, करना चाहते हो, आप ज़रूर टोकन दीजिए, सब कुछ उस दिन करिए। लेकिन उसका तैयारी जो है, कम से कम 1 महीने के पहले से पूरी तरह से जाँच के, पकड़ के फिर आपको इन्वेस्ट करना है। यही मेरा सलाह रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर।
बिल्कुल सही बात है कि आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए घर खरीदते वक्त, आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये सिर्फ ऑफर्स देखकर उसकी झांसी में नहीं आना है। ऑफर्स अगर मिल रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी में अगर चीज़ें फिट हो रही हैं, तब तो ठीक है। अमित जी, एक और चीज़ है, अब ये इतने अजीबो-गरीब ऑफर्स होते हैं कई बार कि नहीं विदेश टूर का ऑफर, लकी ड्रॉ में फ्री पार्किंग स्पेस, सोने का सिक्का हो गया। और होता ये है कि हाँ, ऐड किसी और प्रोजेक्ट का है, आप गए लेने, आपको पता नहीं है चीज़ें। तो ज़रा ये बताइए कि जो इस तरह के ऑफर्स होते हैं, क्या इसको रिटर्न में लेना सही है कि जब हम परचेज कर रहे हो कोई फ्लैट वगैरह तो रिटर्न में उनके ऑफर्स के बारे में ले लें? और क्या ये लीगली बाइंड होता है? मान लीजिए हमने घर बुक कर लिया और वो कहे कि नहीं नहीं, होता ये है कि कई बार लिखा होता है छोटे अक्षरों में कि नियम और शर्तें लागू। ऑफर्स की जानकारी बड़े लेटर में होगी और वो छोटे शब्दों में लिखा होगा, छोटे अक्षर में। तो क्या कैसे करें? क्या वो लीगली बाइंडिंग होता है वो? देखिए, ऑफर लेना बड़ा आसान है। बिल्डर आपको ऑफर जरूर देगा। और आप पहली बात तो सबसे जरूरी चीज जो बाबू साहब ने कही अभी, कि आपको करंट मार्केट प्राइस और ऑफर प्राइस दोनों का एक प्रॉपर कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि ऑफर के नाम पे जो अपार्टमेंट 3 करोड़ का है वो आपको 3.5 करोड़ का दिया जा रहा हो, और उसमें आपको 20 लाख रुपए की कोई स्कीम दे दी हो कि भाई आपको 2 पार्किंग फ्री दे दी, या हमने जीएसटी फ्री कर दिया, या ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया। आपको वो चेक जरूर करना है कि बिना ऑफर के कितने का प्राइस है और विद ऑफर क्या प्राइस है। जहां तक सवाल है लीगैलिटी का, आई मुझे मेरी नॉलेज के हिसाब से अगर बिल्डर आपको कोई ऑफर दे रहा है, आपको जरूर जरूर उसको राइटिंग में लेना चाहिए कि अगर वो आपको एक गोल्ड कॉइन फ्री दे रहा है, या एक स्कूटी फ्री दे रहा है, या आपको कोई भी चीज आपको वेव ऑफ कर रहा है कि जी मैं क्लब मेंबरशिप वेव ऑफ कर दूंगा, आपको वो राइटिंग में लेना बहुत बहुत जरूरी है। सेकेंडली, जो फाइन प्रिंट है आपको क्वेश्चन जरूर पूछना है कि ये सेल जो आप नीचे लिख रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कृपया कर मुझे ये बताइए टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या है, और इन टर्म्स एंड कंडीशन इसके ना, किस टर्म कंडीशन के ना पूरे होने पे ये ऑफर विड्रॉ कर लिया जाए। और चौथी चीज मेरा ये मानना है कि अगर आप एक ऑफर ले रहे हैं, ये एक लीगल चीज है, शायद मेरे पैनलिस्ट इसको बता पाएंगे कि क्या अगर बिल्डर उस ऑफर से मुकर जाता है, क्या रेरा उसको कवर करेगा? क्योंकि रेरा, जो मेरी नॉलेज है जहां तक, कि वो आपको कॉस्ट कवर करेगा, रेरा आपकी टाइमलाइंस कवर करेगा, रेरा आपकी अप्रूवल्स कवर करेगा। लेकिन अगर किसी बिल्डर ने आपको ये झांसा दिया कि आप फ्लैट बुक करा लीजिए, मैं आपको एक स्कूटी फ्री दूंगा, या एक बाइक फ्री दूंगा, या एक मर्सिडीज कार फ्री दूंगा, और फिर वो पता चला आपने फ्लैट भी बुक करा लिया और आपको कार जी, नहीं मिली, तो क्या अमित रेरा जी। इसको कवर करेगा? ये हाँ, एक तो ये लीगल चीज व्यूज। ये चीज ना हम रमेश जी से पता कर लेते हैं। ये चीज रमेश जी से पता कर लेते हैं, रेरा एक्सपर्ट भी हैं। रमेश जी, क्या वो लीगली बाइंडिंग है जो ऑफर्स होते हैं, और क्या रेरा में इसका कोई समाधान है? हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं वहां पे? बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कोई भी मार्केटिंग होता है, वेदर इट इज रिलेटेड टू सैंपल फ्लैट हो, या आप ऐसे कोई ऑफर देते हो, कई जगह में आपको बताया जाता है कि आपको मॉड्यूलर किचन दिया जाएगा, आपको फॉरेन का, जैसा आपने बताया कि फॉरेन का ट्रिप दिया जाएगा, गोल्ड चेन दिया जाएगा, गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा चीज आपका अलॉटमेंट लेटर, जब आप बुकिंग करते हो उस अलॉटमेंट लेटर में ये सब लिखना चाहिए। तो यदि ये अलॉटमेंट लेटर में आप ये सब लिख के लेते हो, और फिर ये बाइंडिंग क्लॉज हो जाता है, या आपका एग्रीमेंट में ये लिख जाता है, जैसे कि वेरियस एमिनिटीज हम लिखते हैं, क्लब हाउस मिलेगा, आपको गार्डन मिलेगा, या आपको गार्डन फेसिंग का फ्लैट मिलेगा, आपको बहुत कुछ एमिनिटीज भी लिखा जाता है एग्रीमेंट में। ये सब बाइंडिंग क्लॉज होगा जब आप इसको एग्रीमेंट में या अलॉटमेंट लेटर में लिखते हैं। आप अलॉटमेंट में, एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, और मगर आपका जाहिरात में भी ये लिखा होगा, कोई भी स्कीम में लिखा होगा, जाहिरात में लिखा है, ब्रोशर में लिखा है, और यदि ब्रोशर आपके पास है, तो आप इसको बाइंडिंग क्लॉज के हिसाब से जा सकते हैं। क्योंकि सेक्शन 12 जो 12 कलम 12 है, उसमें लिखा गया कि कोई भी
आप जाहिरात देते हो, एडवर्टाइजमेंट देते हो, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिकल या आपका डिजिटल होगा या प्रिंट मीडिया का कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, उसमें आपने जो चीज बताई है सेल करते टाइम, यदि आप वो नहीं देते हो, ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, ये गलत होगा, ये फ्रॉड होगा या ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगा। उसके हिसाब से यदि आपको वो नहीं मिलता है तो आप अपना एग्रीमेंट कैंसिल भी कर सकते हो। पूरा का पूरा जो रकम रकम भरा है आपने, वो पूरा का पूरा आप वापस ले सकते हो। उसके अलावा आपके ऊपर आपको जो पैसा है, उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। यदि आपको ज़्यादा नुकसान हुआ है, नुकसान भरपाई भी होता है। ये पूरा का पूरा नियम सेक्शन 12 ऑफ रेरा लिखा है। मैं आपको एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, मुंबई में एक 550 फ्लैट का बहुत बड़ा स्कीम था। वो था सब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम था। आप 2 करोड़ रुपए आज दीजिए, 8 करोड़ आपको जब पोजीशन मिलेगा तब देना है। और आपको बहुत सारा एमिनिटीज उसमें लिखा था। लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो पूरा का पूरा एमिनिटीज नहीं था और उसके बाद पोजीशन भी थोड़ा लेट हुआ था और एग्रीमेंट भी नहीं बना था। लेकिन सिर्फ 2 करोड़ का अलॉटमेंट लेटर था। जब फ्लैट रियली मार्केट में आया 7 साढ़े 7 करोड़ में बिकता था। तो ये जब कस्टमर को पता चला हमारे साथ पूरे अन्याय हुआ है, क्योंकि जो अलॉटमेंट लेटर जो ब्रोशर में लिखा था वो पूरा डिलीवरी नहीं हुआ है, तो वो रेरा में गए। हालांकि रेरा ने बताया ये नहीं होगा। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया सर। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब देख लिया, कर लिया, हाई कोर्ट ने देख लिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, फिर उनको बताया कि नहीं, आपने जो ब्रोशर में लिखा है वो पूरा का पूरा भुगतान करना होगा। क्योंकि आप नहीं कर रहे हो तो कस्टमर विथड्रॉ कर सकते हैं। उन्होंने 2 करोड़ रुपया दिया था उसके ऊपर ब्याज के साथ। तो पूरा का पूरा अमाउंट 4 से साढ़े 4 करोड़ रुपया हर कस्टमर को मिला। इसका मतलब ये है आपको ब्रोशर संभाल के रखना है। आप जो बात की उसके ईमेल में मंगाना है, एविडेंस आपको क्रिएट करना है। यदि आपके पास एविडेंस ही नहीं है, फिर आप रेरा में भी नहीं जा पाएंगे। ये जो ओरली जो भी कमिटमेंट करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। आप हर चीज को राइटिंग में लीजिए और जब भी वो कोई स्कीम के हिसाब से आपको कुछ भुगतान करते हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट भी दीजिए और उस हिसाब से आगे करिए ताकि आपको रेरा का पूरा प्रोटेक्शन मिल जाए। नहीं नहीं, बहुत सही आपने जानकारी दी। तमाम लोग ये देख रहे होंगे और उनके मन में जो भी कंफ्यूजन होगा, उम्मीद करता हूं कि वो दूर होंगे। रमेश जी, एक और चीज़ है, कई बार क्या होता है ना कि जो एफएमसीजी की जो कंपनीज होती हैं 1+1 का भी ऑफर देती है ना, तो भी उस पर प्रॉफिट्स कर रही होती हैं। और हम देखते हैं कि मार्केट तो डिमांड सप्लाई पे चलता है। अब होता ये है कि फेस्टिवल के अराउंड थोड़ी डिमांड ज़्यादा होती है, लोग घर बुक करते हैं। तो क्या ऐसा भी होता है? थोड़ा गुजारिश करूंगा, थोड़ा संक्षेप में आंसर दीजिएगा कि इस टाइम पे प्राइसेस भी थोड़े एलिवेटेड हो जाते हैं और लोग फिर वो ऑफर्स के चक्कर में फंसते हैं। बेहतर होगा कि नहीं फेस्टिवल्स अवॉइड करें, थोड़ा लीन पीरियड हो, वहां पर जाके आप घर बुक कीजिए। बिल्कुल, प्राइस तो बढ़ाता भी है और एक सीजन माहौल तैयार करके जो अमेरिकन वे ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं उसको स्कैरसिटी तैयार करना, सेल्स प्रमोशन कर देना। आज आप ऑफर लिया तो आपको ये सब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो जिस अमेरिकन वे ऑफ मार्केटिंग, आइदर यू क्रिएट ए स्कैरसिटी एंड टाइमलाइन and make them so feel that this is, otherwise it will be a lost opportunity। इस तरह का जो माहौल होता है उसके साथ आपको बच के रहना है, क्योंकि घर आप लेते हो, जो घर जिंदगी भर के लिए लेते हो, आज अपना पूंजी जो है 10-20% आपका गया 5 साल का 10 साल का पूंजी है और आने वाले पैसे जो है वो मॉर्गेज करके आप घर मॉर्गेज करके कर्जा लेके घर लेने वाले हो। इसके लिए आपको सावधानी रहना है। आप कोई भी ऐसे स्कीम के साथ बहना नहीं चाहिए। इतना मैं बताऊंगा, आपको पूरा का पूरा रिसर्च करना है, समझना चाहिए। यस सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। सबसे बड़ी चीज कि नहीं, जो भी आप कीजिए, जो भी ऑफर्स वगैरह बिल्डर आपको दे रहा है, आप उससे रिटर्न में लीजिए। दूसरी चीज, आपको ना ऑफर्स के झांसी में नहीं आना है। आपको प्राइसेस चेक करनी है लोकेलिटी की, अपनी प्रायोरिटीज को पहले तय करना है। और ये भी देख लीजिए कि नहीं, मतलब कई बार आर्टिफिशियल डिमांड ये जनरेट भी की जाती है। तो बहुत ही सोच समझ के और अपने डिसीजंस लेने हैं। और अगर आप ऑफर्स के लिए जा भी रहे हैं तो बिल्डर्स है ना, सील डीड में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें रिटर्न करके लीजिए, तभी जाके रेरा में भी अगर आपको कोई धोखा होता है आपके साथ, अगर मिससेलिंग जैसी चीज़ होती है, तो आप अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन रमेश जी और अमित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अपने विचार हमसे साझा करने के लिए।